यस, भाजपा को महाराष्ट्र के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी गठबंधन, बिहार और झारखंड के राजद और सहयोगियों के गठबंधन और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से फ़र्क पड़ेगा, तो फिर ऐसे में राष्ट्रीय गठबंधन की कवायद क्यों? इस पृष्ठभूमि में पिछले सप्ताह कोलकाता में ममता बनर्जी की पहल पर और देश भर में किसी विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में हुई विशाल रैली को कैसे समझें? सच यह है कि विपक्षी एकता की इस कवायद का भाजपा को हराने से नहीं, अपने अपने पाप धोने से मतलब है। इस महागठबंधन के बहाने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने वाली तृणमूल नेता ममता बनर्जी और इमरजेंसी लगाने की अपराधी कांग्रेस अपने आप को लोकतंत्र की रक्षक घोषित कर सकती है। इस आड़ में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बसपा प्रमुख मायावती और राजद के लालू यादव जैसे नेता अपने आप को राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार का विरोधी घोषित कर सकते हैं। मोदी विरोध के बहाने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, एनसीपी नेता शरद पवार का हाथ थाम सकते हैं। भ्रष्टाचार में जेल काट रहे चौटाला से गठजोड़ कर सकते हैं। भाजपा की सांप्रदायिकता के विरोध के बहाने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां अपने जातिवाद को छुपा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी विरोध की चिंता में ये सब पार्टियां चुनाव के सबसे बड़े सवाल को नज़रअंदाज कर सकती हैं। यानी इस चुनाव में इन पार्टियां का एजेंडा क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, देश के सामने क्या कार्यक्रम है, क्या सपना है। न भाजपा इन सवालों का सामना करना चाहती है, न ही विपक्ष इन सवालों के उत्तर देना चाहता है। दोनों चाहते हैं कि चुनाव बीत जाएं और देश के किसी बड़े सवाल का उत्तर न देना पड़े। कोई नहीं चाहता कि इस कठिन सवाल का जवाब देना पड़े कि मोदी सत्ता में आए क्यों थे। दीर्घकाल में इस राजनीति का संकल्प क्या है? भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मुकाबला कैसे होगा? तो फिर यह बीड़ा कौन उठाएगा? अगर देश की बड़ी पार्टियां देश के बड़े सवालों से विमुख हो जाएं, तो क्या नागरिक चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, या कि कुछ नागरिक
खड़े होकर सबसे सवाल पूछेंगे। सत्ताधारियों से पूछेंगे कि आपने जनता के लिए क्या किया, और विरोधियों से पूछेंगे कि आपके पास विरोध के अलावा क्या विकल्प है। खेती, किसानी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपके पास क्या योजना है। क्या इस चुनाव से 1977 की कहानी दोहराई जाएगी या कुछ सार्थक नतीजा निकलेगा। सिर्फ विरोध निकलेगा या विकल्प तैयार होगा। यही 2019 का यक्ष प्रश्न है। इसका ट्रांसलेशन नहीं करना, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। इसका ट्रांसलेशन नहीं करना, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। इसके अंदर टाइपिंग में दिक्कत आएगी। दूसरा लिखाता हूँ 70 की।